नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2024 जो परीक्षाएं चल रही है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे टॉप 10 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। आप हमें बताइएगा आपका टॉप 10 से क्या स्कोर रहा है और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में भी आने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि तथ्यों से संबंधित ज्ञान क्या होता है। चलिए आप मुझे बताएंगे तथ्यों से संबंधित ज्ञान क्या होता है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, तथ्यों से संबंधित ज्ञान वह ज्ञान होता है जो आप अनुभव के आधार पर या किसी चीज को करके आप लोग सीखते हैं। जैसे आप लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं, उसे आप कहते हैं तथ्यों से संबंधित ज्ञान या अनुभव के द्वारा सीखे जाने वाला ज्ञान। अब देखिए, ऐसा ज्ञान जो होता है वह होता है प्रक्रियात्मक ज्ञान में, जहां पे एक प्रक्रिया के थ्रू आप एक चीज को सीख रहे हैं या ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कितने बच्चों का ये एक सही जवाब निकला हुआ है। हालांकि ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अभी दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, याद रखिएगा। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप में आकार देना। देखिए, कुछ तत्वों को आपने इकट्ठा किया और एक नई चीज बना दी, या एक नया आकार दे दिया, एक नया स्वरूप दे दिया, उसे आप क्या कहेंगे। देखिए, तत्व जो छोटे छोटे तत्वों को आपने इकट्ठा किया और इन चीजों को मिलाकर आपने एक नई चीज बना दी, जिसे आप कहते हैं क्रिएटिविटी, जिसे आप कहते हैं सृजनात्मकता। और ये चीजें जो संभव होती है ये संश्लेषण में संभव होती है, जहां छोटी छोटी चीजों को जोड़ा जाता है और जोड़कर एक नई चीज बना दी जाती है, जिसे आप सृजनात्मकता भी कहते हैं। ये चीजें किसमें पॉसिबल होती है? ये संश्लेषण में पॉसिबल होती है। ऑप्शन दूसरे का बी राइट था। चलिए, आशा करते हैं आप मेरे से पहले सही जवाब दे पा रहे होंगे। इनमें से कौन सा सामाजिक कौशल्य सहयोगी कार्य योजना में विकसित नहीं होगा? आप ये बताइए, सहयोगी कार्य योजना में विकसित नहीं होगा। देखिए, समाज क्या सिखाता है आपको, सामाजिक कौशल्य क्या है। देखिए, सामाजिक कौशल अर्थात आप समाज में रहना सीख रहे हैं, समाज में अपना अच्छा चरित्र निर्माण करना सीख रहे हैं, तो ये सामाजिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। आप सामाजिक कौशल्य आपको कोई प्रोत्साहन नहीं देता, याद रखिएगा, प्रोत्साहन नहीं देगा, बाकी आपको सुनना सिखाएगा, सहयोग सिखाएगा, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी आपको ये सिखाएगा। ऑप्शन डी प्रोत्साहन इसके लिए राइट आंसर है। आगे चलते हैं। सबसे कम आकर्षक शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आपको लगेगा कि सर व्याख्यान लगा दो। कितने लोग सोच रहे हैं कि व्याख्यान लगा देते हैं? आप में से आप ये बताइए, मेरे साथ आप जवाब देंगे। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर व्याख्यान लगा दो? देखिए, व्याख्यान नहीं होगा मेरे दोस्तों। इसमें क्या होता है, जो आकर्षण जिसमें कम होता है ना, वो संगोष्ठी होता है। संगोष्ठी एक प्रकार का क्या है, चर्चा का विषय है, जिसमें आपको किसी टॉपिक में अगर आपको नॉलेज है तो उसमें आप चर्चाएं करते हैं और उस चर्चा में आपको धारा प्रभाव तरीके से बोलना पड़ता है और उस तरीके से आपको चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, जिसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो आकर्षित करने वाली विधियों में से सबसे कम विधि अगर आपको देखने को मिल रही तो वो संगोष्ठी है। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों में वास्तविक समस्याओं में शामिल होती है। देखिए, अगर मान लेते किसी बच्चे को लिखना नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को यहाँ पर सही तरीके से वर्तनी इस्तेमाल करते नहीं आ रहा है, मात्राओं का सही ज्ञान नहीं आ रहा है, तो आप किसके माध्यम से सिखाएंगे? तो मेरे हिसाब से आप शुक्लेख के माध्यम से सिखाएंगे। और शुक्लेख एक ऐसा लेख होता है जो सुना हुआ लेख आप कह सकते हैं, जिसे आप शुक्लेख कहते हैं। तो जो शुक्लेख होता है मित्रों, वह सुना हुआ लेख होता है, और जो सुना हुआ लेख होता है, ध्यान दीजिएगा उसके लिए, यहाँ पर वास्तविक समस्या शामिल होती है, जैसे आपको वर्तनी की प्रॉब्लम है, लिखना नहीं आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो राइट आंसर यहाँ पे शुक्लेख होगा। छात्र निष्क्रिय रहते हैं। आप ये बताइए कौन सा ऐसा चारों में से काम होगा जहां छात्र एक्टिव नहीं रहेगा? तो यहाँ देखिए, मेरे हिसाब से खोज करेगा तो एक्टिव रहेगा, प्रोजेक्ट करेगा तो भी एक्टिव रहेगा, खोज करेगा तो भी रहेगा। यहाँ पे अगर व्याख्यान में दे रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक्टिव नहीं है, तो व्याख्यान में छात्र एक्टिव नहीं रहेगा। हम बात करेंगे परिसंवाद एक प्रकार का क्या है। देखिए, परिसंवाद क्या होता है। परिसंवाद जैसे कोई टॉपिक है, उसमें चार लोग बैठे हुए हैं और अपने विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उसे परिसंवाद कहते हैं। अर्थात उसे कह सकते हैं कि विचार विमर्श की एक विधि है, जिसे सॉरी, विचार विमर्श की नहीं, एक प्रदर्शन विधि है, जहां पे विचार विमर्श तो हो रहा है। सुनिएगा, जहां विचार विमर्श तो हो रहा है पर यहाँ हाव भाव के साथ हो रहा है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपके पास जो सातवां है वो है प्रदर्शन विधि, नॉट अ विचार विमर्श विधि, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अनुभाजी अर्थात कहते हैं ह्यूरिस्टिक। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। ये वैज्ञानिक विज्ञान जिस तरीके से काम करता है ना, खोज करता है, रिसर्च करता है और तर्क के आधार पे बात करता है, तो उसी तरीके से ह्यूरिस्टिक विधि भी काम करती है। और ह्यूरिस्टिक विधि एक प्रकार से खोज करना, जांच करने पर आधारित होती है। ध्यान दीजिएगा, इस चीज में बड़ा अच्छा क्वेश्चन था
खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा है? देखिए, खेल के माध्यम से बच्चा सीखता है, ऐसा कहना था हेनरी कुक का। और खेल विधि के प्रतिपादक भी माने जाते हैं हेनरी कुक। इनका पूरा नाम है हेनरी कोल्डवेल कुक। याद रखिएगा, इन्होंने कहा था कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। क्या कहा था? खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भ्रमण विधि विकसित करती है। जैसे कि मान लेते हैं आपको ताजमहल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, पर अगर आपको ताजमहल में लेकर जाऊं और वहां जाके आपको ताजमहल में दिखाऊं और फिर पढ़ाऊं, तो आपको बताइए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात जो आपकी आंखों के सामने हो। जैसे आपको मैं बाघ के बारे में पढ़ा रहा हूं, पर यही मैं जू लेकर जाऊं और आपको बाघ के बारे में बताऊं वहां ले जाकर, तो डेफिनेटली आपका जो ज्ञान होगा वह प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जब आप उस चीज को देखेंगे। तो भ्रमण विधि में आपको क्या प्राप्त होता है? एक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। विषय वस्तु निर्धारित करता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है। ये आपके उत्तर का हमें रहेगा इंतजार। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहें तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।